नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है कि जीवन से आप तंग आ चुके हैं। यह एक औरत आपके जीवन में, आपके घर में आग लगा रही है। वह औरत ही आपके सारे परेशानियों का जड़ है। आज मैं उस औरत के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। कौन है, कैसा है, कहाँ से दिखता है, कहाँ का है, सब कुछ मैं विस्तार से बताऊँगा। और अगर आज से आपने उस औरत से सावधानी बरतना शुरू कर दिया, अपने जीवन काल में कुछ गलतियों के ऊपर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन काल में जो लंबे समय से परेशानी आ रही है उससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबत है। एक मुसीबत से छुटकारा नहीं कर पाते हैं कि दूसरा मुसीबत आके खड़ा हो जाता है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है। आपके रोजगार में बराबर घाटा लग रहा है। जो भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधाएं अवश्य आ रही है और जीवन आपका परेशानियों से भरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूं वह औरत के बारे में, अगर उससे आपने निजात पा लिया, उससे आपको छुटकारा पाना है, कैसे सावधान रहना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आज अगर इन बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और वह औरत से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। उस औरत के बारे में मैं विस्तार से आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली बात, वह औरत आपके जीवन में कौन कौन से परेशानी ला रही है। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे इधर से आते हैं तो उधर चले जाता है। और थोड़ी बहुत धन मुश्किल से संचय करते भी हैं, बचत करते भी हैं, तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। जब भी आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बाधा और मुसीबत आ जाती है जिसमें आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और दोस्तों, इस समय बहुत लोगों को आपने पैसा दे दिया है कर्ज, वह लोग आपको परेशान कर रहा है, पैसा वापस नहीं देना चाह रहा है। और जिसने आपको पैसा दिया है वह आपसे पैसा लेने के लिए आपको परेशान पर परेशान किए जा रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है सब आपने दिन रात मेहनत करके हासिल किया है। किसी और की तरफ से आपको नहीं मिला है, नहीं विरासत में आपको धन अधिक मिला है। आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने जीवन काल में सब कुछ हासिल किया है। लेकिन आपके कुछ अपने ही लोग इस समय आपका शत्रु बनते जा रहा है। वह लोग अपने टाइम में मेहनत किया नहीं और आप जब अपने मेहनत से सब कुछ हासिल किए हैं तो आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है, जलता भी है और आपको परेशान करने का कोशिश भी करता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन काल में इस समय रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आप जब भी कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं आपको ऐसा लगता है कल परसों से मैं शुरुआत कर ही लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं उसके पहले कोई ना कोई बाधाएं, विघ्न जरूर आ जाती है और आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। इस समय आपके घर में कुछ जातक बीमारी से भी परेशान है, शारीरिक कष्ट से, शारीरिक पीड़ा से भी तकलीफ में है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चली आ रही है उसका समाधान मैं बताने वाला हूं। अगर कुछ गलतियों के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और जो औरत आपको परेशान कर रहा है उससे भी आपको बचकर रहना है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि वह जो औरत है वह इस समय आपके बच्चे, आपके पत्नी को आपके खिलाफ भड़काता है, आपसे अलग करने का कोशिश करती है और कभी कभी आपको भी भड़काता है आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ, ताकि आप अपने घर में जाकर के पत्नी और बच्चे से लड़ाई करें और आपका घर तबाह हो जाए, आपका घर में सुखी शांति कोई भी ना रहे, सब परेशान रहे। दोस्तों, कई बार आपके बच्चे और बीवी के प्रति, आपके पत्नी और बच्चे के प्रति झूठा अफवाह भी फैलाया गया है, आपके प्रति भी अफवाह फैलाया गया है, समाज में आपको बदनाम करने का कोशिश भी कर चुकी है।
आपके बारे में लोगों को भड़काता है, आपका काम भी खराब करने का कोशिश कई बार कर चुका है। यहाँ तक कि ऐसा प्रयास कर चुकी है कई बार कि आपको जेल तक भी भेजने तक का कोशिश कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, वह औरत आपको ऐसे आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। वह औरत बहुत ही चालाक है और बहुत ही सावधान है। वह आपके सामने जब भी आता है आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके लिए हितकारी होने का दिखावा करती है, आपसे अच्छा होने का दिखावा करती है, जो कि आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके लिए सहायक है। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो आपके पीठ में छुरा भोंकने से चूकती नहीं है। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो आपको बर्बाद करने का हर तरह की कोशिश करती है, षड्यंत्र रचती है। और वह औरत इस समय अकेली नहीं है। शुरुआत वह औरत ने अकेले ही की थी, लेकिन इस समय आपके अपने ही कुछ लोगों को वह मिला के और आपसे अलग करके अपने ओर कर ली है और उससे भी आपको परेशान करने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि वह औरत तांत्रिक क्रिया का भी सहारा ले चुकी है, तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर करने की कोशिश कर चुकी है। दोस्तों, वह औरत अपने दुखी से दुख नहीं है, ऐसे उसके जीवन में भी अनेकों तरह का पीड़ा है। भगवान शनिदेव उन्हें कष्ट दे रहा है, उनके ऊपर परेशानी डाल रहा है, लेकिन वह अपने पीड़ा, अपने दर्द को छिपाती है, किसी को दिखाती नहीं है। वह बहुत ही शातिर औरत है और वह औरत अपने दुखी से दुख नहीं है, वह आपका खुशी देख करके अधिक दुखी हो रही है कि आप इतना खुश क्यों हैं। जब भी आप अपने जीवन काल में कुछ भी हासिल करते हैं, कुछ भी अच्छा होता है, आप खुशियों के कगार पे होते हैं, तब वह औरत परेशान हो जाती है और आपको बर्बाद करने का, आपको परेशान करने का कई तरह का षड्यंत्र रचने लगती है ताकि आपको जीवन में कष्ट दे सके। दोस्तों, वह औरत इस समय अकेली नहीं है, आपके अपने ही लोग को तोड़ करके मिला ली है और 3-4 लोग को साथ में और की है और सब मिलके आपको परेशान करने की कोशिश रच रहा है। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन काल में जिसको भी भला किए हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। जिसके लिए आपने अपने दुखों का घुट पी लिया है, दूसरों का निस्वार्थ भाव से आपने सहायता किया है, जितना हो सका है सब कुछ उसके लिए की है, अपने अरमानों का गला घोंट करके वह लोग भी इस समय आपको प्रताड़ित कर रहा है और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपका कार्य में बाधा बन रहा है। दोस्तों, इस समय आपके घर में भी कलेश हो रहा है, घर में भी इस समय रिश्ता सही नहीं चल रहा है। इस समय कुछ जातक का पिता पुत्र का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वह औरत आपके घर में ऐसा कलेश पैदा करना चाह रही है ताकि आप परेशानियों में रहें। दोस्तों, मैं कुछ बातें बताऊंगा जो गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है, ताकि वह औरत को कोई भी छोटी से छोटी मौका नहीं देना है आपको परेशान करने का। दोस्तों, यह औरत इस समय कई बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर चुकी है, कई बार आपको कई तरह की मुसीबतों में डालने का कोशिश कर चुकी है और थोड़ी सी भी कुछ आपके घर से आवाज़ आता है, आपका घर की सारी बातें कान लगाकर सुनती है और वह औरत सुन करके आपका गांव समाज में अफवाह फैलाती है, आपको बदनाम करने का कोशिश करते रहती है और हो ना हो कई बार आपको बदनाम कर भी चुकी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन काल अच्छे से चल रहा था, आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, आपने अपने जीवन काल में अच्छी कमाई कर रहे थे, जीवन खुशियों से व्यतीत हो रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है और जीवन काल में दिक्कतों से भरा हुआ है। दोस्तों, इस समय 1-2 बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। वह औरत आपके ही अपने ही लोगों में से है, आपका ही गोतिया समाज का औरत है। दोस्तों, कुछ बाहरी शत्रु भी है जो आपके लिए अधिक खतरा है, लेकिन वह इस समय शांत है, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको छोटी मोटी परेशानियां वह नहीं डालेगा, वह बड़े परेशानियों के लिए खड़ा करेगा, लेकिन वह अभी शांत है, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और बाहर का शत्रु हो तो आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर अपने ही लोग शत्रु बन जाए तब लोग परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, इस समय वह औरत आपके ही आसपास का औरत है, दिखने में पतली है और वह औरत शातिर है, उसकी लंबाई भी अच्छी खासी नहीं है, वह सुकड़ी सी औरत है जो आपको परेशान करना चाह रही है, आपको तकलीफ में डालना चाह रही है। मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ और विस्तार आगे वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों का सावधानियां बरतना है। अपने घर की बात कभी भी बाहर किसी के साथ साझा ना करना है। आप जो भी कमाई करते हैं अपने कमाई के बारे में बाहर भी किसी के साथ साझा नहीं करना है।
अगर आपके घर में आपसे अपनी पत्नी का लड़ाई होता है, बच्चे का लड़ाई होता है, तो यह बात बाहर तक नहीं जाने दें, घर में ही सीमित रखें। यह घर की कमजोरी को बाहर जाने से भी आपका घर में परेशानी होती है। और एक और बात, बाहर के व्यक्ति आपको कई बार भड़काएगा, आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ। आपके अपने ही लोग होंगे, आपको लगेगा यह मेरा अपना लोग है, यह मेरे लिए हितैषी है, लेकिन फिर भी सावधान, वह लोग का बात में आपका पत्नी और आपका बच्चे के खिलाफ करेगा, तो वह बात घर में ला करके आपको लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और कभी आपको लगे आपके पत्नी या बच्चे थोड़े से गलत हैं तो उन्हें डांटना हो, तो यह बात अपने घर के चार दीवारी के अंदर ही करें, यह बात बाहर तक साझा ना करें। और दोस्तों, कुछ बातों का और भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर घर में कोई संकट है तो वह भी सबके साथ साझा नहीं करना है, इससे भी आपके जीवन में समस्याएं और बढ़ती है। और एक और बात दोस्तों, जो विशेष ध्यान देना है, जिससे आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है और बहुत सारे परेशानियां आती है। दोस्तों, आप लोग जब भी कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, जीवन की कोई योजना बनाते हैं, या कोई गुप्त बात होता है, या घर में किसी का रिश्ता या शादी विवाह की बात कर रहे होते हैं, तो कार्य शुरुआत होने से पहले ही पूरा ढिंडोरा पीट देते हैं। यह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह बात अगर आप गांव समाज में साझा करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी और सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कोई गुप्त योजना है या गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो जब तक कारोबार की शुरुआत ना हो जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें। अगर किसी के साथ अति आवश्यक हो साझा करना तभी साझा करें, और अन्यथा साझा ना करें। और घर में किसी का रिश्ता विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, शादी लगा रहे हैं, तो वह भी बात जब तक तय ना हो जाए तब तक सबके साथ साझा ना करना हो। किसी के साथ अगर अति आवश्यक हो साझा करना तभी साझा करें, अन्यथा साझा ना करें, नहीं तो सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी कम हो जाएगी। और दोस्तों, आप लोग के रोजगार में, कारोबार में एक से बढ़कर एक घाटा आ रही है, मुसीबत आ रही है। दोस्तों, मैं बता दूं, 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक राशि ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। लेकिन जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है या पति पत्नी में लड़ाई होते रहता है, उस घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। दोस्तों, तो अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है। औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है। खास करके अपने पत्नी से रिश्ता अच्छा रखना है, पत्नी से लड़ाई नहीं करना है। अपनी मौसी और बुआ से और माँ से रिश्ता अच्छा रखना है। जो इंसान अपने माता पिता को कष्ट देता है वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। जो इंसान अपने माता पिता को परेशान करता है वह इंसान लाख पूजा पाठ कर ले, उसके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ सकता है, वह जीवन भर परेशान ही रहेगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन काल में माता पिता को परेशान ना करें। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलें तो माता पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। और कभी भी किसी औरत का अपमान आपको नहीं करनी है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, या प्रेमिका हो, या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी औरत का अपमान आपको कभी भी नहीं करनी है। और दोस्तों, जो आपकी इस औरत है जो आपको परेशान करना चाह रही है, आपके लिए मौका ढूंढ रही है, उसके लिए कभी भी, अगर आप गांव में हैं, शहर में हैं तो ब्रश करते हैं तो अच्छी बात है। गांव में हैं, अगर आप दातून करते हैं तो वह दातून को बिना तोड़े नहीं फेंकना है, नहीं तो उससे वह टोटका करने का प्रयास करेगी और आपको शारीरिक पीड़ा देगी और आपके जीवन में परेशानी देगी। और दोस्तों, अगर कभी वह औरत या कभी आपको लगे कि आपके घर में कोई अनजान चीज़ पड़ा हुआ है जो हमारे घर का नहीं है, जैसे घर के बाहर सिंदूर, अरवा चावल, सिंदूर या धान दिखाई दे या छिटा हुआ दिखाई दे, तो कोशिश करें उन पर पैर नहीं रखना है। पहले उन्हें झाड़ू मार के साइड कर लें, तभी उन पर पैर रखें। यह उस औरत का चाल हो सकता है जो आपके घर के ऊपर बुरी आत्मा का डालने का प्रयास कर सकती है। और दोस्तों, एक और बात, अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो पहना हुआ कपड़ा घर में ही रखें, या फिर तो ऐसे जगह में रखें जो वह औरत को हाथ ना लगे, नहीं तो ऐसे जगह फेंकें जो औरत ना उठाए, नहीं तो आपके पहना हुआ कपड़े से भी वह तांत्रिक क्रिया कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है और इससे आपको शारीरिक पीड़ा डाल सकती है। इसलिए पहना हुआ वस्त्र किसी को दान नहीं करना है और पहना हुआ वस्त्र जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है और जहाँ तहाँ नहीं छोड़ना है। और कोशिश करें आपका घर से कभी कपड़ा चोरी ना हो, जो पहना हुआ कपड़ा हो चोरी ना हो जाए, उससे भी परेशानियों में आपको डाल सकती है। दोस्तों,
एक और दो बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपके रोजगार कारोबार में धन की वृद्धि नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन काल में जो रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है, घर में धन की बचत नहीं हो पाती है, पैसे टिकते नहीं हैं, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो इससे आपका धन में काफ़ी वृद्धि होने लगेगा और आप काफ़ी तरक्की भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप किसी का विवाह शादी लगा रहे हैं, उसमें बार बार दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, आपका विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो शत्रु के लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे भी शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।